जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि रांची में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो मधुकम में कार्रवाई हो रही है, जहां पर कुछ गैर आदिवासी लोग जो आदिवासी जमीनों पर सादा पट्टा पर जमीन खरीद करके और कई सालों से रह रहे थे, 40-50 सालों से रह रहे थे, अचानक उन लोगों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। दादा, इस तरीके से सादा पट्टा पे तो पूरा रांची बसा हुआ है। कार्रवाई जब होती है तो गरीबों का आशियाना उचड़ जाता है, बल्कि उन लोगों से पैसे भी ले लिए गए थे 1.5 करोड़ रुपए, और पैसे लेने के बाद भी उनके घरों पे बुलडोजर कार्रवाई हो गई। इसको कसूरवार किसको मानिएगा? ये सवाल हम आपसे करें तो मेरे तरफ से कसूरवार दोनों होंगे, चाहे वो बेचने वाले और खरीदने वाले, दोनों ही कसूरवार हैं। सवाल ये है कि झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में सरकार और प्रशासन कार्रवाई करती है, और इस पर मैं देख रहा हूं बड़ी लोग चिल्ला रहे हैं। और ये चिल्लाहट क्यों है? क्योंकि ये आदिवासी जमीन का मामला से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा यहाँ नागा बाबा खटाल हुआ करता था, 100 साल से लोग वहां रह रहे थे, वहां इस्लाम नगर बसा था, और हाल फिलहाल में आपका रिम्स का जो ग्राउंड देख रहे हैं उस पर भी मामला था। यह सवाल वहां पर क्यों नहीं करते जो लोग? उच्च न्यायालय के फैसले से है, क्योंकि जब आदिवासी का मामला आ जाता है तो उस पर लोग चर्चाएं आम करते हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जब आदिवासियों का मामला है तो चर्चाएं आम करिएगा, और लेकिन इस पर यह सवाल क्यों नहीं करिएगा? यह सिस्टम का मेहरबानी है। अगर जब बिजली बिल दिया जाता है, मीटर कनेक्शन दिया जाता है, नल कनेक्शन दिया जाता है, नक्शा पास किया जाता है, उस समय सब क्यों नहीं देखा जाता है? और उसमें इन्वॉल्व लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? नक्शा कैसे बन जा रहा है, पेपर कैसे बन जा रहा है? सवाल यह है। सवाल तो फिर जो अंचल अधिकारी हैं उन लोगों पे भी उठता है। उस पर होनी चाहिए। और मैं इसका समर्थन कतई नहीं करता हूं कि अगर आदिवासी परिवार हाल पैसा उसे लिया है तो, और फिर भी हुआ है तो उसको भी कार्रवाई, लेकिन उसको आदिवासी है इसलिए कार्रवाई करना चाहिए। कुछ लोग ये मांग कर रहे हैं, इसका मेरा विरोध है। आप इसको सिस्टम का, संविधान नियम कानून का, सीएनटी जमीन कानून का, 5वीं अनुसूची का, इस पर सवाल करिए तब आप मानेंगे। लेकिन इसके उस पर सवाल करिएगा तो इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल होगा, कब बड़े बड़े बिल्डिंगों पे कार्रवाई होगी? कब बड़े बड़े अस्पतालों जो कि आदिवासी प्लॉट पे बनी हुई है, सीएनटी एक्ट की जमीन के मतलब जमीनों में आती है, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग महल बन चुके, उन पे कब कार्रवाई होगी? हम कह रहे हैं ना, इस राज्य के अंदर में 5वीं अनुसूची इलाका 13 जिला है, 2 जिला आंशिक है, और 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 के इलाके में बाहरी आबादी का बसना, अगर बाहरी आबादी बसने से वहां की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षति होता है, उस परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि बाहरी आबादी को बसने नहीं देना चाहिए। और बाहरी आबादी बसी किसको? झारखंड में सीएनटी डिस्प्यूट कानून को दरकिनार करते हुए, 5वीं अनुसूची को दरकिनार करते हुए वो लोग इस सवाल को करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या आने वाले समय में जितने पूरा रांची जो है सादा पट्टा पे ही बिक गया हुआ है, सादा पट्टा पे ही लोग बसे हुए, जो लोग शामिल है सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग शामिल है, बेचने वाले, करने वाले, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको इंडिविजुअल किसी का मामला बना के नहीं, बिल्कुल नियम कानून संविधान के तहत इस कार्रवाई हो, हम इसका समर्थन करते हैं। चाहे उसके जिम्मेदार हम पूरा रांची खाली करवाएंगे, पूरा रांची बसा हुआ है सादा पट्टा पे। तो ये संविधान का मामला है ना, नियम कानून मामला, उस पर चर्चा होनी चाहिए। बसा होना चाहिए तो कैसे बसा, इस सवाल होना चाहिए। तो और यही जो अवैध आबादी, यही बाहरी आबादी
आज वोट बैंक से प्रभावित कर रहा है। यही लोग बोलता है कि आदिवासियों का परिसीमन से सीट कम होगा, तो मेरा कहीं नहीं चलेगा। इसको लक्ष्मी नारायण मुंडा के बोलने से या किसी एक बोलने से नहीं मामला इसको संवैधानिक नियम कानून के दृष्टिकोण से उसको आधार बना करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके अनुसार सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो गलत है उन पे कार्रवाई गलत है तो गलत पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ा लोग को पहले, गरीब ही पहले पिस जाता है, अमीर लोग मेरा बड़ा लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए पहले, बड़ा लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए पहले, चाहे वो जुडिशरी से जुड़े लोग हो, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हो, राजनेता हो, पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा साफ मानना है। आपको लगता है कि इस तरीके का मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है रांची में? लोग अभी भी बेच रहे हैं, अभी भी कई दलाल परिवर्ती के लोग जो अभी भी जमीन की बिक्री जारी है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है, ये सरकार सिस्टम सबको आईना दिखाया जा रहा है। ये अपना आईना, अपना चेहरा देखे कहा महादुख को देखने जा रहा है, किसी आदिवासी को देखने क्या जा रहा है? ये सिस्टम इस मामले में अपना चेहरा देखे। ये राज मशीनरी, ये जुडिशरी, ये ब्यूरोक्रेट, ये पॉलिटिशियन का सिस्टम आज कहाँ खड़ा है? इसके लिए क्या पूरा सिस्टम दोषीवार है? पूरा बिल्कुल दोषी है, बिल्कुल दोषी है। जेल रहे, पब्लिक जेल रही है, पब्लिक जेल रही है। वहाँ के लोगों का ये भी सवाल था कि अगर आपको जमीन लेना था तो ले लेते, लेकिन हम लोग से फिर पैसा क्यों लिए? तीसरी बार खरीदा गया वो जमीन को, 2 बार इसकी पहली पीढ़ियां भी पैसा दे चुकी थी, इस बार अभी लेने वाला, देने वाला, जानने वाला सब दोषी है। एक लाइन, बगल में लोग जान रहे हैं संवैधानिक काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बगल और लोग क्यों नहीं बोले? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी, बोल तो दिए, और ही बना हुआ है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। 125 मिलेगा ना, झूठों का भीड़ नहीं ना होगा रांची में, अच्छी बात है ना। हैं? ऐसे रोजगार घट रहा है, सुविधा घट रहा है, पानी घट रहा है, जल स्रोत नीचे जा रहा है, जल स्रोत, इसे अंकुश लगेगा ना? बंद होना चाहिए सब। तो बस जो भी सादा पट्टा पे जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं या जो भी खरीदने का सोच भी रहे हैं, सब लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि कार्रवाई कभी भी हो सकती है। वो आज हो, 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है भी मधुकम का बस्ती रहा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।